चलिए बच्चों, तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हम चिन्हों के आधार पर, यानी कि केवल समीकरण के चिन्ह देखकर ही हम आंसर दे देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने सीखा कि यदि एक समीकरण के चिन्ह कैसे हैं, माइनस है और माइनस है, और दूसरे समीकरण के भी चिन्ह कैसे हैं, माइनस और माइनस है, तो उसका आंसर क्या आएगा, सी एंड डी या ई आंसर आएगा, जिसमें आपको होता है नो रिलेशन इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा हमने क्या सीखा कि एक समीकरण के चिन्ह कैसे हैं आपके, प्लस और माइनस है, और दूसरे समीकरण के चिन्ह कैसे हैं, माइनस और माइनस है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा। फिर हमने तीसरा क्या सीखा कि एक समीकरण के चिन्ह आपके माइनस और प्लस है, और दूसरी समीकरण के चिन्ह क्या है आपके, प्लस और प्लस हैं। तो उस कंडीशन में जिस समीकरण में चिन्ह माइनस और प्लस है उसका आंसर हमेशा बड़ा होगा किससे, जिस समीकरण के चिन्ह प्लस और प्लस हैं उससे। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन के हमने कितने 4 क्वेश्चन लिए, ऐसे 4 क्वेश्चन लिए। अब आप देखते हुए आंसर बताना कि किसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है x² - 7x + 10 = 0, और उसमें दूसरी इक्वेशन आपके पास y² + 8y + 15 = 0। तो देखिए पहली इक्वेशन की अगर बात करें तो आपको क्या दी गई है, पहली इक्वेशन है x² - 7x + 10 = 0, और दूसरी इक्वेशन की बच्चों अगर बात करें तो दूसरी इक्वेशन क्या है, y² + 8y + 15 = 0। तो अब क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए पहली इक्वेशन के साइन क्या है, माइनस और प्लस है, दूसरी इक्वेशन के साइन क्या है आपके, प्लस और प्लस है। तो आपको पता है यदि एक इक्वेशन के साइन माइनस और प्लस है और दूसरी के प्लस और प्लस हैं, तो उसमें जिस इक्वेशन के साइन माइनस और प्लस होते हैं उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, बड़ी होती है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, हम देंगे कि x > क्या है, y। तो इस समीकरण का आंसर यानी कि इस जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन दी थी दोनों, उनका आंसर क्या निकल कर आएगा, x > y। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए। तो हम देखेंगे कि हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर, तो हमने इसका आंसर क्या दे दिया, ए दे दिया। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला समीकरण लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, x² + x - 56 = 0, और दूसरा समीकरण क्या दिया है बच्चों, तो दूसरा समीकरण देखें 20y² - y - 12 = 0। अब हम केवल क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, समीकरणों के साइन देखना है हमें। तो देखिए पहली समीकरण में क्या है, प्लस और माइनस है, और दूसरी समीकरण में क्या है, माइनस और माइनस है। तो ये भी हम सीख के आए कि यदि पहले ही समीकरण में प्लस और माइनस है, दूसरे में माइनस माइनस है, तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा ई होता है, या फिर सी एंड डी होता है। कांट बी डिटरमाइंड होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्या हो रहा है, आंसर ई हो जाएगा। तो ई आपको क्या दिया है, नो रिलेशन इस्टेब्लिश, यानी कि इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई। आ रही है बात समझ में, कहीं से कहीं तक डाउट, अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलिए तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरे की पहली इक्वेशन क्या दी है आपको, y² - 7y + 10 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या दी है बच्चों, तो दूसरी इक्वेशन देखिए आपके पास दिया है x² + 8x + 15 = 0। ये तीसरे क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दी है। तो देखिए पहली इक्वेशन के साइन देखें आप, क्या है, माइनस और फिर क्या है, प्लस, और दूसरी इक्वेशन में साइन क्या है, प्लस और प्लस। अब आप देखिए अभी हम देख के आए प्लस माइनस प्लस प्लस, यदि होता है तो जिस इक्वेशन का साइन माइनस प्लस होता है, जिस इक्वेशन में साइन माइनस प्लस होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, यानी कि x बड़ा था y से। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या कर दिया, वही इक्वेशन है, बस केवल आपको समझाने के लिए x यहाँ पे क्या लिख दिया, y लिख दिया। तो अब क्या आंसर आ जाएगा, y > x आ जाएगा। जब y > x हो जाएगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, y > x, ऑप्शन बी। ठीक है, x < y या y <b, तो आप x हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी। क्लियर है। तो इस प्रकार देखिए आप चिन्हों की सहायता से करते जा रहे हैं, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ रही है क्या, कहीं से कहीं तक भी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कम से कम जिन चीज़ों को आप सॉर्ट कर सकते हैं, जिनमें आपको समय बचा सकते हैं, उनमें तो आप समय बचाने की कोशिश करें। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए एक और देख लेते हैं, लास्ट केस क्या है हमारे पास। तो देखिए लास्ट 4th क्वेश्चन आपको दिया है, पहली समीकरण आपको दी है 4x² - 9x - 9 = 0, और दूसरी समीकरण आपको यानी कि क्या दी है, 2y² - 9y - 56 = 0। अच्छा, पहले समीकरण के अगर हम साइन की बात करें तो कितने हैं, माइनस और माइनस हैं, और अब हम दूसरे समीकरण के साइन की बात करें तो वो भी क्या है, माइनस और माइनस है।
तो यदि दोनों समीकरण के साइन माइनस और माइनस में हो तो उसके में क्या आंसर आता है, तो उस केस में आपका आंसर आता है ई या सी एन डी। तो इस केस में भी आपका आंसर क्या आता है, ई या सी एन डी। तो दो केस ऐसे बनते हैं जहाँ पर आपका आंसर क्या आता है, ई या सी एन डी। ठीक है, एक तो प्लस माइनस पहला समीकरण, दूसरा माइनस माइनस, और दूसरा माइनस माइनस पहला समीकरण, दूसरा समीकरण भी माइनस माइनस। इन दोनों ही के आंसर आपके क्या आएंगे निकल कर, तो ये भी आपका क्या आएगा, ई आंसर आएगा। सी एन डी हम लिख चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर, ई या सी एन डी। ठीक है, ये दोनों ही आपके आंसर होंगे। अगर सी एन डी लिखा आता है ऑप्शन में तो सी एन डी कर देंगे, वरना आप ई ऑप्शन कर देंगे, जिसकी वैल्यू आपको हो सकता है नो रिलेशन विद बी इस्टेब्लिश्ड। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ई ऑप्शन में आपको एक्सेस ग्रेटर देन बाई दे दें तो आप ई पे ही टिक करें। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखें, हर बार हम ई बोल रहे हैं तो ऐसा मत कर देना। आपको इस चीज़ की ध्यान रखनी है, नो रिलेशन विल बी इस्टेब्लिश्ड या सी एन डी, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ना कि आपको ये याद रखना है कि ई ऑप्शन होगा। वरना पता चला कि इतना सब सीखने के बाद आप क्या करके आ गए कि जहाँ ऑप्शन ने बोला था ई ऑप्शन है और ई ऑप्शन आप करके आगे पता चला ई ऑप्शन में आपको एक्स इज ग्रेटर देन बाई दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल भक्त बन के नहीं पढ़ना है, समझ समझ की चीज़ों को करना है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों में। तो देखिए, हमने साइन के आधार पर कितने आसानी से अपना समय बचा लिया और क्वेश्चनों को कितनी ईजिली तरीके से कर लिया। कितना समय बच जाएगा अगर मान के चलिए 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी आपके ऐसे आ जाते हैं, एक भी आ जाता है, तो एक क्वेश्चन में आपकी जो कैलकुलेशन का समय है कम से कम 1 से 2 मिनट वो तो बच जाएगा। उस समय को आप बचा के किसी दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखना है इन तरीकों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, अगले जो 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब आप देखते ही से आंसर दे देंगे, आपको यहाँ पर फैक्टर करने की या आपको मूल या रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। इसका जो कंक्लूजन निकलने वाला है बहुत शानदार है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है 3x² माइनस 20x माइनस 32 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 आपको दी है 2y² माइनस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो चलिए लिख लेते हैं और इसका पहले सॉल्यूशन करेंगे, फिर आपको कंक्लूजन बताएंगे कि क्या निकलना है। चलिए, तो यहाँ पर लिखा 3x² माइनस 20x माइनस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या दी है, तो दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों। तो दूसरी इक्वेशन है 2y² माइनस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। चलिए, तो पहली इक्वेशन सॉल्व करें। तो पहली इक्वेशन की अगर बात करें तो आपके पास है 3x² माइनस 20x माइनस 32 इक्वल टू 0। ठीक, आप क्या करेंगे, आप 3 का मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे, 32 से। तो क्या होगा, ये माइनस का ही प्लस का, तो माइनस का कितना आएगा, 32 दिया 96, 96। अब आपको 20 के इस तरीके से गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको क्या मिले, माइनस का 20 मिले, लेकिन गुणा करने पर कितना मिले, 96 मतलब 96 मिले। तो अब आप इस केस में क्या करेंगे बच्चों, आपको 2 नंबर चाहिए, तो 12 अट्ठे क्या होता है 96। तो अब आप कहेंगे कि सर 12 अट्ठे 96 करते हैं अगर, तो देखिए 12 अट्ठे 96 के केस में तो 12 और 8 दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर चाहिए आपको। तो उससे ऊपर अगर सोचें तो क्या होता है 96। उसके अलावा फैक्टर कर लें, तो चलिए फटाक से फैक्टर कर लीजिए। 32 को हम लिख सकते हैं 8 चौको 32 इंटू 3, तो 12 अट्ठे 96 तो हो गए, लेकिन ये फेल हो गया। तो फिर अपन क्यों फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस का 20 चाहिए। क्वेश्चन में क्या चाहिए, माइनस का 20। अगर आप 12 लेते हैं और 8 लेते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस माइनस, तो प्लस का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा आपको, और यहाँ माइनस का चाहिए, माइनस का तो 20 मिल जाएगा। तो 12 अट्ठे 96 तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 16 छिक्का 96, क्या कर दें 16 छिक्का 96, तो वो भी 22 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा क्या कंडीशन बनती, तो हमने 8 को और लिख लिया, कैसे, हम 8 को 2 इंटू 2 लिख लिया, 4 को भी हमने क्या लिख लिया, 2 इंटू 2 और इंटू में क्या है 3। चलिए आप कर लेते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 चौको कितना होता है 96, और 24 में से 4 जाएगा तो कितना 20 मिल जाएगा। तो अब देखिए बन गया कितना, 24 चौके 96, तो माइनस का 24 और प्लस का 4, माइनस का 24 और प्लस का 4। अब देखिए इन दोनों का अगर गुणा करें तो माइनस का 96 मिल जाएगा, तो बहुत आसानी से मिल गया फैक्टर। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फैक्टर आते हैं उनमें x² के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, तो भाग लगा दीजिए, 3 से भाग इसमें, 3 से भाग इसमें। जैसे ही भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू, और साइन बदलना है। तो देखिए 3 8 24 प्लस का 8 आ जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो माइनस का 1.33 आ जाएगा। तो x के दोनों मान आ गए। ठीक, x के दोनों मान आ गए। अब y के मान निकालते हैं।
तो ये तो हमारी पहली समीकरण सॉल्व हो गई। अब दूसरी समीकरण को देखें बच्चों, फिर हम जो कंक्लूजन निकालेंगे उस कंक्लूजन को आप देखना कितना शानदार है। आपके पास क्या लिखा है 2y² दूसरी इक्वेशन में, फिर क्या दिया है माइनस का 3y और माइनस का 20 बराबर में क्या दिया 0। अब क्या करेंगे आप 2 का गुणा 20 से, तो कितना हो जाएगा माइनस का 40। आपको माइनस का 40 चाहिए गुणा करने पर, और यहाँ क्या चाहिए माइनस का 3, तो 40 कैसे मिलेगा आपको 8 5 40 बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या माइनस का 8 लीजिए और प्लस का 5 लीजिए, तो 8 5 40 हो जाएगा माइनस का 40, 8 और में 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब किससे भाग दे दें 2 से भाग दे दें। 2 से भाग देने के बाद जैसे ही आप साइन बदल के लिख देंगे नीचे, तो आपके क्या आ जाएंगी y की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि रूट्स निकल आएंगे। 2 चौको 8 4 आ गया। अब देखिए यहाँ भाग देंगे और साइन बदलेंगे तो माइनस का कितना आ गया माइनस का 2 दूनी 4 2 5 10 2.5 आ गया ये। ठीक, अब आप थोड़ा सा देखिए कंपैरिजन करते हैं। x y से बड़ा है, x y से बड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x की एक वैल्यू तो y से बड़ी है। अब आते हैं दूसरी वैल्यू पे, ये जो वैल्यू माइनस है ये प्लस है, ये वैल्यू माइनस है और ये क्या है प्लस है। तो अब यानी कि y बड़ा है x से, y बड़ा है x से, ठीक है, माइनस का 2.5 का और ये 1.33 है माइनस का, तो ये अभी x बड़ा है y से। तो एक केस में क्या हो गया भाई कि y बड़ा हो गया क्या x से। तो जब इस तरीके का रिलेशन बने कि x तो बड़ा दिखा है y से और y बड़ा दिखा है किससे x से, तो ये कोई रिलेशन नहीं बनता है, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो अब आप समझिए कैसे हम कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं कि आपको बिना पेन चलाए इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, बिना पेन चलाए आप कैसे आंसर दे देंगे, तो अभी ये देखते हैं। देखिए पहले तो इसका आंसर क्या आ गया, तो आंसर की बात करें तो आंसर है ई, नो रिलेशन इस्टेब्लिश्ड, कोई भी इनके बीच में संबंध नहीं स्थापित होगा। अब देखिए आप कंक्लूजन की बात करें तो पहली इक्वेशन आपकी किस में दी है माइनस माइनस साइन में। केवल इक्वेशन के आपको क्या देखना है साइन देखना है, क्या देखना है साइन देखना है कि साइन किस में है। तो पहली इक्वेशन के साइन माइनस माइनस में और दूसरी इक्वेशन के साइन भी आपकी किस में बच्चों माइनस माइनस में। तो जब माइनस माइनस में दोनों इक्वेशन के साइन हो दोनों, तो आपको समझ में आ गई बात कि यहाँ पर आंसर हमेशा क्या होगा ई होगा, यानी कि नो रिलेशन नो रिलेशन नो रिलेशन स्टेब्लिश्ड स्टेब्लिश्ड नो रिलेशन स्टेब्लिश्ड। ठीक है ना, कोई भी संबंध इनके बीच में स्थापित नहीं होगा। बात क्लियर होगी। या फिर आपके पास CND करके ऑप्शन आ सकता है, कांट बी डिटरमाइन, CND भी आ सकता है आपके ऑप्शन में। क्लियर है। तो देखिए पहले हमने यहाँ से सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद देखा कि ऑप्शन ई आ रहा है। फिर हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि अगर दोनों इक्वेशन कैसी हैं आपकी माइनस माइनस में, पहली इक्वेशन में भी दोनों साइन माइनस के, दूसरी इक्वेशन में भी दोनों साइन माइनस के, यानी कि साइन जो हमने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में सिखाए थे अब उन साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए पहली इक्वेशन के साइन माइनस माइनस, दूसरी इक्वेशन के साइन भी माइनस माइनस, तो उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा ई या CND, कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन को अब ना लिखते हुए डायरेक्ट हम क्या करें उसके फैक्टर कर लें, इक्वेशन लिख लें। चलिए तो देखिए पहले सेकंड इक्वेशन किया दी है, आप भी खुद से सॉल्व कीजिए बच्चों, खुद से सॉल्व करिए और बताइए भाई आप इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप भी खुद से सॉल्व कीजिए और इसका कंक्लूजन निकालिए कि क्या निकाल सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब, ये सेकंड वाला क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए पहली इक्वेशन आपको दी है x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 28 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या दी है, तो दूसरी इक्वेशन इस तरफ लिख लीजिए बच्चों, ये आपको दी है y स्क्वायर माइनस का y माइनस का 20 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब यहाँ फैक्टर करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपको 3 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या मिले आपको 3 मिले, लेकिन गुणा करने पर 28 और वो भी माइनस का। तो आप क्या करें माइनस का 7 प्लस का 7 माइनस का 4 ले लें, 7 चौक 28, प्लस के 7 में से माइनस का 4 जाएगा, प्लस का 3 बचेगा। कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर का 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, साइन चेंज कर दें तो माइनस का 7 और प्लस का 4, ये आपके x के मान आ गए। चलिए अब y के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको ऐसी संख्या चाहिए कि जोड़ने घटाने पर माइनस का
y मिले, लेकिन गुणा करने पर क्या मिले, माइनस का 20 मिले। तो आप कहेंगे सर 5 चौका 20 कर दीजिए, क्या बड़ी बात इसमें। तो माइनस का 5 प्लस का 4, माइनस के 5 में से प्लस का 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 5 चौका 20 माइनस का 20 हो जाएगा। चलिए अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे, साइन बदल देंगे, साइन बदलेंगे तो प्लस का 5 और माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। अब रिलेशन की बात करते हैं, देखिए माइनस का 7, पहले x की बात करते हैं, माइनस का 7 प्लस के 5 से कैसा होता है, छोटा, माइनस का 7 प्लस के 5 से कैसा होता है, छोटा, और माइनस का 7 प्लस के माइनस के 4 से भी कैसा होता है, छोटा। तो हमने कहा कि यहाँ पर y बड़ा हो गया किससे, x से, या हम कह सकते हैं कि x छोटा हो गया किससे, y से, मतलब दोनों केसेस की बात एक ही है। तो यहाँ पर x छोटा हो गया किससे, y से। दूसरी तरफ देखें, प्लस का 4 प्लस के 5 से कैसा है, छोटा, तो फिर हम कहेंगे कि क्या x छोटा है किससे, y से। लेकिन प्लस का 4 माइनस के 4 से कैसा होता है, बड़ा, तो x बड़ा हो गया y से। देखिए विरोधाभास हो गया, एक तरफ बोल रहे हैं कि x छोटा है y से, एक तरफ बोल रहे हैं x बड़ा है y से। तो कोई रिलेशन बनेगा क्या, कोई रिलेशन बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसका आंसर भी आप क्या देंगे, ई, यानी कि या तो CND आंसर होगा, कांट बी डिटरमाइंड, या फिर क्या होगा, नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो अब आप यहाँ से भी कंक्लूजन निकालिए। देखिए पहले इक्वेशन के साइन की बात करें, तो अगर हम साइन की बात करें तो पहले इक्वेशन के जो चिन्ह थे वो क्या थे, प्लस और माइनस थे। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के जो चिन्ह थे वो क्या थे, माइनस माइनस थे। तो जब पहली इक्वेशन के मतलब दो इक्वेशन आपके पास आएंगी, उनमें से किसी का भी एक का भी साइन यदि आपके पास क्या है, प्लस माइनस, और एक का साइन माइनस माइनस है, तो समझ जाना कि उसका आंसर क्या है, CND है, या नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, यह आंसर आप अपना ई देंगे। समझ में आ रही बात। तो जब भी आपके पास एक इक्वेशन के साइन प्लस माइनस है और एक इक्वेशन के साइन माइनस माइनस है, तो आपका आंसर क्या होगा, CND होगा। क्लियर होगी बात। चलिए दूसरे से भी हमने कंक्लूजन निकाल लिया, दूसरे का कंक्लूजन समझ में आ गया। अब तीसरे का निकाल के बताइए फटाक से, वीडियो को पॉज करिए और खुद से निकाल के बताइए इसका क्या आ रहा है, क्या इसका भी CND आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। अगर इसका भी CND आ रहा है तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छी बात आपके लिए जानने को मिलेगी कि कम से कम ये 3 टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप देखते ही से आंसर लगा देंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन जो हमारा लिखा है, उसकी पहली इक्वेशन आपके पास है 3x² माइनस 22x प्लस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी है, तो दूसरी इक्वेशन आपके पास लिखी है बच्चों 3y² माइनस प्लस 29y और प्लस का 68 और इक्वल टू में क्या है 0। ये दो इक्वेशन आपके पास गिवन है। ठीक है, चलिए तो पहले हम निकालते हैं, पहली इक्वेशन से x का मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 40 से 120 हो जाएगा, प्लस का क्या करेंगे, आपको प्लस का 120 चाहिए भाई, प्लस का 120 चाहिए। दो ऐसी संख्याएं लें जिनका गुणा तो आपको 120 दे, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या मिले, 22 मिले। बताइए क्या करेंगे, 10 × 12 क्या कर देंगे, माइनस का 12 और माइनस का 10, दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 22 आ जाएगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस गुणा में क्या होता है प्लस। किससे भाग लगा देंगे, 3 से दोनों तरफ भाग लगा देंगे। तो आपके पास बताइए x के मान क्या आएंगे, साइन चेंज करके लिख दें। तो 3 चौको 12 प्लस का 4, 3 से भाग देंगे तो प्लस का 1.33। देखिए आप तो आ गए आपके x के मान। अब y के मान कैसे निकालेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 68 से करेंगे। तो भाई यहाँ पर आपको नहीं उलझना है, 68 को कैसे लिख लेना, 17 चौको 68 × 3। ठीक है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 और 17 कितना हो जाएगा, 29। यानी कि आपको 68 के फैक्टर क्या मिल गए, 17 और 12। इनका गुणा करेंगे तो आपको 68 × 3 मिल जाएगा, और जोड़ने पर आपको 29 मिल जाएगा। और आपको प्लस का चाहिए तो दोनों के साइन इसलिए हमने क्या लिए, प्लस के लिए। अब किससे भाग लगा देंगे, 3 से, इसमें भी किससे, 3 से। और y की वैल्यूज अब कैसे आएंगी, साइन बदल कर लिख देंगे, 3 पंचे 15, कितना बचेगा 2, 3 18 माइनस का कितना हो गया 5.66। ठीक है, ये आ गया आपका पहला मूल। दूसरा मूल देखें तो ये आ गया आपका माइनस का 4। चलिए अब कंपेयर कर लें तो देखिए 4 जो है वो किससे बड़ा है, 4 जो है बड़ा है माइनस के किससे, 5.66 से। 4 जो है किससे बड़ा है,
माइनस से तो देखो प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, और +4 भी किससे है, -4 से बड़ा है। चलिए 1.33 की अगर बात करें तो 1.33 किससे बड़ा है, 1.33 किससे बड़ा है आपका, माइनस के 1.66 से बड़ा है। बिल्कुल 1.33 प्लस का इसलिए बड़ा है, और ये भी प्लस की संख्या है तो इससे भी बड़ी है। तो इसमें आपका ये स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या निकल रहा है, x इज ग्रेटर देन y निकल रहा है। समझ में आ रही बात, यहाँ पर ये रिलेशन नहीं निकल रहा है, यानी कि 2 इक्वेशन में आपके पास संबंध निकल कर आया, तीसरे में आपके पास नहीं बना है। ठीक है, तो हमने बात क्या समझी, हमने देखा कि भाई यहाँ पर देखिए एक साइन माइनस एक प्लस का था, एक प्लस प्लस का था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा, तो हमारे यहाँ पर वैल्यूज क्या निकल कर आई, यहाँ हमने वैल्यूज जब निकाली तो यहाँ पर आया प्लस का 4, 1.33 प्लस का। अब प्लस वाली संख्या तो दोनों ही कंडीशन में क्या होती है, बड़ी होती है माइनस वाली संख्या से, तो यहाँ बहुत अच्छा रिलेशन निकल कर आया। अगर आपको समझ में आ रही हो बात कि अगर एक साइन माइनस और दूसरा साइन प्लस का है एक इक्वेशन का, और एक इक्वेशन का साइन प्लस और दूसरा भी क्या है, प्लस का है, तो बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि जिसका पहला साइन प्लस माइनस में है वो इक्वेशन के रूट हमेशा बड़े होंगे, यानी कि ये इक्वेशन किस में, एक्स में है। तो आप देखते ही से बता देंगे कि भाई क्या x इज ग्रेटर देन y, यानी कि ऑप्शन क्या लगा देंगे आप, ए। क्या ऑप्शन लगा देंगे, ए। तो देखिए पहले का ऑप्शन आंसर क्या आया आपका, ई, दूसरे का क्या आया, ई, लेकिन तीसरे का आंसर क्या आया, ए। अब आप समझना, देखिए इक्वेशन के फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, किस तरीके से बनेगी, जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझे बस। जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी ax², ठीक है, ax², फिर हमने लिखा -bx, फिर हमने लिखा -c बराबर 0। एक इक्वेशन हमने ये लिख दी, ठीक है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं। फिर दूसरी इक्वेशन हमने लिखी, देखिए माइनस में ये, तो दूसरी इक्वेशन हमने क्या लिखी, हमने लिखी a1x² माइनस x नहीं, दूसरी इक्वेशन y में होती है तो y² b1y माइनस c1 बराबर 0। अब आपसे बोलें कि बताइए x बड़ा है y से, x छोटा है y से, x बड़ा है बराबर है y के, x छोटा है बड़ा या बराबर है y के, या कोई भी संबंध इसमें स्थापित नहीं किया जा सकता, सी एंड डी आपका ऑप्शन है। तो अब आप बताइए, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो पहला कंक्लूजन हमने क्या सीखा कि अगर साइन की बात करें, किसकी बात करें, साइन की, तो अगर पहली इक्वेशन के साइन क्या है, माइनस माइनस है, क्या है आपके माइनस माइनस है, दूसरी इक्वेशन के भी साइन आपके माइनस और माइनस हैं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर आपका ई या सी एन डी आएगा, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ई या सी एन डी आएगा, जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो। अगर ये इस तरीके से दिया है x इक्वल टू वाई और नो रिलेशन स्टेब्लिश्ड, तो आप वो टिक कर देंगे, वरना अगर सी एन डी आपको ऑप्शन दिया है तो आप सी एन डी पे टिक कर देंगे। इतनी बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब देखिए इसी चीज़ को आप कंक्लूजन को समझते जाइए कि अगर इसी इक्वेशन को हम बदल दें, हम क्या लिख दें भाई, पहली इक्वेशन आपके पास है ax², ठीक है। अब देखिए क्या दिया, पहला प्लस और दूसरा माइनस, प्लस bx माइनस सी बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन आपके पास दी है, समझना ये एक इक्वेशन हो गई और ये अलग कंडीशन है, ठीक है। फिर आपके पास दी है दूसरी इक्वेशन a1y², फिर माइनस b1y और माइनस c1 बराबर क्या दिया 0, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक इक्वेशन में आपके साइन कैसे हैं, पहली इक्वेशन में साइन आपके कैसे हैं, तो अगर हमें साइन की बात करें, देखिए वहाँ साइन की बात की, तो पहली इक्वेशन के साइन अगर आपके कैसे हैं, प्लस और माइनस है, और दूसरी इक्वेशन के साइन आपके कैसे हैं, माइनस और माइनस है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, पहली इक्वेशन ऊपर, ये दूसरी वाली ऊपर लिखी हो, पहली वाली नीचे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। साइन पे ध्यान देना, आपको साइन पे फोकस, कि अगर एक इक्वेशन के साइन प्लस और माइनस है और दूसरी इक्वेशन के साथ माइनस और माइनस है, दूसरी इक्वेशन के साइन क्या है, माइनस माइनस है, तो इस कंडीशन में भी आपका आंसर क्या होगा, तो इस कंडीशन में भी आंसर आपका ई या सी एन डी होगा, ठीक है। फिर इस कंडीशन में भी आंसर आपका क्या होगा, ई या सी एन डी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये किसके लिए होगा, ये हमारा पहला था केस, ये हमारा दूसरा केस है, इस दूसरे केस का आंसर यहाँ है और ये पहले केस का आंसर यहाँ दिया है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए ये तो हमने समझ ही लिया, तो चलिए ऊपर वाले को मिटाल देते हैं और ऊपर वाले की कंडीशन देखते हैं कि क्या है। पहला साइन किसका है, माइनस प्लस का, और दूसरा साइन किसका है, प्लस प्लस का है। तो दूसरे वाले की कंडीशन और देख लें और एक कंक्लूजन देख लें आप तीनों के लिए, कितना बेहतरीन कंक्लूजन निकल कर आया कि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको पेन चलाने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, जैसे हमने लिखा पहली इक्वेशन आपके पास है, पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, हमने लिखा a एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और फिर आपके पास दिया प्लस c बराबर 0। और दूसरी इक्वेशन हमने आपको दी कि आपके पास दूसरी इक्वेशन है प्लस में ही, तो हमने लिखा a1 वाई स्क्वायर प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। यानी कि अगर हम साइन की बात करें, अब हम किसकी बात करें, साइन की बात चल रही है चिन्हों की, और पहली इक्वेशन के चिन्ह। अब देखिए ये चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है किसी क्रम में लिखे, बार बार आपसे बोल रहे हैं ये इक्वेशन ऊपर हो ये नीचे हो तो भी चल जाएगा। मतलब एक इक्वेशन के साइन आपके माइनस और प्लस में और एक के प्लस प्लस में, या एक के प्लस प्लस में दूसरे के माइनस प्लस में, तब की कंडीशन चल जाएगी। ये तीनों पर अप्लाई होगा, पहले केस में भी, दूसरे केस में भी और तीसरे केस में भी। तो देखिए पहली इक्वेशन के साइन क्या आपके माइनस और प्लस है, और दूसरी इक्वेशन के साइन बच्चों क्या है आपके प्लस और प्लस है। दूसरी इक्वेशन के साइन क्या है, प्लस और प्लस है। तो ध्यान रखना जो प्लस और माइनस, माइनस प्लस में आपको दिया है वो हमेशा बड़ा होगा। यानी कि अगर पहली इक्वेशन आपकी x में और दूसरी आपकी y में, और x के साथ में आपको माइनस प्लस का साइन लगा है, तो ध्यान रखना इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन y आएगा। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को चेंज कर दें, इस इक्वेशन को कैसे लिख दें बच्चों, हम ऐसे लिख दें a वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन को हम लिख दें a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0। अगर हम ऐसे लिख दें, देखिए y वाला टर्म ऊपर ले गए माइनस और प्लस के साथ में, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर फिर चेंज हो जाएगा, यानी कि y इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब जहां माइनस प्लस का साइन लगा है उसका मान हमेशा बड़ा होगा प्लस प्लस वाले से। क्लियर हो गई ये बात। तो तीन कंक्लूजन निकल कर आए कि अगर एक इक्वेशन आपकी माइनस माइनस में है, दूसरी भी माइनस माइनस में है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, सी एंड डी होगा, यानी कि कांट बी डिटरमाइन। आप उसको निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, एक इक्वेशन का साइन अगर आपका प्लस में है और प्लस और माइनस में है, और दूसरी इक्वेशन का साइन आपका माइनस माइनस में, देखिए हमने क्या पढ़ा, माइनस माइनस पहली का, दूसरी का भी माइनस माइनस, तो आंसर क्या, सी एंड डी या कांट बी डिटरमाइन। फिर हमने दूसरा केस पढ़ा कि एक समीकरण का जो आपका एक साइन है वो प्लस माइनस और दूसरे का माइनस माइनस, तो इसका आंसर भी ई या सी एंड डी आएगा। तीसरा केस हमने पढ़ा कि अगर एक समीकरण का साइन आपका माइनस प्लस और दूसरे का प्लस प्लस है, तो जिसके साथ में भी एच मान के चलिए माइनस प्लस के साथ में x लिखा है तो x इज ग्रेटर देन y होगा, और माइनस प्लस के साथ में यदि y लिखा है तो y इज ग्रेटर देन x होगा। तो यदि माइनस प्लस के साथ में यहाँ पर देखिए x लिखा था, तो इस केस में x इज ग्रेटर देन क्या था, y था। ये पहले वाले की कंडीशन के लिए था। और अगर आपके साथ में माइनस प्लस के साथ में क्या लिखा है, y लिखा है, तो y इज ग्रेटर देन क्या होगा, x होगा। ये तीन कंडीशन है। मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप देखते हुए आंसर बता देंगे कि सर देखिए इसका आंसर ये है। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और कर लेते हैं इस टाइप के, और आप तुरंत से आंसर बताना। ये तीनों केस आपके सामने लिखेंगे और आपको तुरंत से आंसर बताना है कि भाई बताइए सी एंड डी आंसर होगा या फिर x इज ग्रेटर देन y या y इज ग्रेटर देन x की कंडीशन होगी। बात आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इतने सारे क्वेश्चन कराने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि कितने टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वो सारे टाइप आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा भी अगर टाइप बनते हैं तो आप आसानी को उनको फिर सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 1225 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 4900 बराबर 0। पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण आपको दी है 81 की घात 1/4 y प्लस 343 की घात 1/4 बराबर 0। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप वीडियो पॉज करते जाइए। हमेशा की तरह आप क्या करेंगे, पहले वीडियो पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, फिर अपना आंसर चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहली समीकरण क्या दी है बच्चों। तो पहली समीकरण की अगर हम बात करें तो आपको दिया है अंडर रूट 1225 और बाहर दिया x प्लस अंडर रूट में कितना दिया 4900 और बराबर में कितना दिया है 0। ठीक, पहली समीकरण सॉल्व करते हैं, वहां से हम x का मान निकालते हैं। तो देखिए 1225 किस संख्या का वर्ग होता है, 35 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 1225 का वर्गमूल क्या होगा, 35 होगा, तो ये हो गया 35x। देखिए 7 का वर्ग होता है 49, तो 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, और यहाँ पर 100 है, तो 4900 मतलब क्या होगा 70 का वर्ग होगा, बराबर में कितना आ गया 0।
तो x का मान अगर हम निकालने जाएंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 35। तो 35 गुना कितना हो गया 70, तो माइनस का 2 आ गया x का मान। तो देखिए हमने x का मान तो बहुत ही आसानी से निकाल लिया, कितना निकल कर आ गया x का मान -2, ये लिख लिया साइड से। ठीक है, अब हम किसका मान निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन से y का मान। तो चलिए दूसरी इक्वेशन से हम y का मान देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या दी है बच्चों अपने पास, 81 की घात 1/4 यानी कि 4th रूट y प्लस 343 की घात 1/3 बराबर में 0। देखिए 81 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 4 और उस पूरे की घात कितनी दी है 1/4 y प्लस 343 जो होता है वो 7 का घन होता है, तो इसको आप लिखेंगे 7 की घात 3 और उसकी पावर कितनी है 1/3 बराबर में क्या 0। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3y प्लस 7 बराबर कितना आ गया बच्चों 0। तो y की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 7 बटे कितना हो जाएगा 3। अब आप समझिए कि x की वैल्यू भी माइनस में, y की वैल्यू भी माइनस में, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये कहाँ तक आएगी, तो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, ये है दशमलव में 2.33 माइनस में और ये है 2। तो बताइए 2 बड़ा होगा कि 2.33 होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि माइनस में जो संख्या छोटी होती है एक्चुअल में बड़ी होती है, ठीक है ना। तो आपका क्या निकल कर आएगा यहाँ से रिजल्ट, x इज ग्रेटर देन y। क्या निकल कर आया यहाँ से आंसर, x इज ग्रेटर देन y। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे ए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, पहला जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया इसका आंसर क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन y यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर हो गई सारी बातें। देखिए सिंपल है, इस फॉर्म में भी इस रूप में भी आपके पास क्वेश्चन आता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन भी देखिए आपको कुछ अलग अलग सा रूप दिया है, मतलब वो वर्ग समीकरण के रूप में नहीं दिया है, बटे में कुछ संख्याएं दी रखी हैं, x² बटे में है संख्या के, ठीक है, और बराबर में भी बटे में दे रखा है, दूसरी संख्या में भी देखिए दशमलव में दे रखा है। तो जब इस रूप में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं करके आपको क्या है सब y के मान निकालना है और उनमें क्या करना है कंपैरिजन करना है, उनमें तुलना करनी है, बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा बराबर होगा, छोटा होगा बराबर होगा, जो भी आपकी 4 कंडीशन रहती है। ठीक है, चलिए तो अगली देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला समीकरण देखते हैं बच्चों। क्या दिया आपको दिया है 18/x² दिया है, ठीक है, प्लस 6 बटे में कितना दिया बच्चों x दिया है, माइनस 12 बटे में कितना दिया x² दिया, बराबर में 8, फिर कितना दिया x²। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। इधर एलसीएम कितना आएगा x², x² से x² कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर 18, x से x² एक बार कैंसिल होगा, x का मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक, फिर आपका x² से x² कैंसिल, तो माइनस का 12 बराबर में कितना आएगा 8 बटे x², x² से x² कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 18 प्लस 6x माइनस 12 बराबर 8 बचा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखिए 18 प्लस का 12 माइनस का है, तो क्या बचेगा प्लस का 6, तो प्लस का 6 x बराबर में कितना 8, तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 6 जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी फाइनली 2/6 यानी कि 1/3, तो x की वैल्यू 1/3 निकल आई। ठीक, अब y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो दूसरी समीकरण हमारे पास क्या है, तो लिख लीजिए y² प्लस 9.62 प्लस 5.64 इज इक्वल टू 16.95। चलिए ये दशमलव में आ गया, फिर भी आपको घबराना नहीं है। चलिए कैलकुलेशन करते जाइए। y², अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 2 और 4 6, 6 6 12 की 2 हासिल में 1 आएगा, 9 और 1 10 और 5 15, ठीक, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये कितना आ गया 15.26 आ गया, बराबर में कितना दिया 16.95 दिया, तो y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16.95 माइनस 15.26। इसको इस तरह अप्लाई, तो माइनस हो गया। चलिए अब माइनस करते हैं, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, ये 3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, ये माइनस होगा, किस में से माइनस होगा 6 में से, तो कितना बचा 1.69। आपके y² की वैल्यू कितनी आ गई 1.69। तो अब आपको y का मान निकालना है, तो आप बताइए y² की वैल्यू यदि आपकी 1.69 है, तो अगर हम इसका दशमलव खत्म कर दें बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 169/100 169/100 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, वर्गमूल ले लें, y की वैल्यू क्या आ जाएगी √,
169/100, तो यहाँ पर कितना आएगा 13/10, और ये किस में आएगा प्लस और माइनस में, क्योंकि आपने वाई स्क्वायर का वर्ग समीकरण थी। वर्ग समीकरण में जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आते हैं, 2 आंसर आते हैं वर्ग समीकरण के। तो ये कितना हो गया, 10 से भाग देंगे तो प्लस माइनस 1.3, यानी कि हम कह सकते हैं कि y के जो मान है वो कितना है, एक तो है 1.3 और एक है माइनस का 1.3। ठीक, ये y के मान आ गए। अब देखिए थोड़ा सा x का मान क्या था, x के मान को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लें, भाई दशमलव में लिखे ले रहे हैं इसको, तो 0.33। अब यहाँ से बात समझिए कि देखिए 1.3 जो प्लस का है वो 0.33 से तो बड़ा होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि y क्या है, बड़ा है x से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से। अब यह दूसरी वैल्यू है y की क्या, माइनस, तो माइनस तो प्लस से हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, x बड़ा हो गया y से। और जब इस तरीके का स्टेटमेंट हो, आप जानते हैं कि y इज ग्रेटर देन x और x इज ग्रेटर देन y, मतलब वहाँ पर कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा फिर, ई आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में, भाई ई ऑप्शन ही है आपका आंसर, ई में दिया है नो रिलेशन इस्टेब्लिश्ड। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। चलिए, तो यहाँ से देखिए हमने x और y के मान निकाले, x का मान 0.33 निकला, y का मान 1.3 और माइनस का 1.3 निकला। तो हम जानते हैं कि 1.33 से तो बड़ा होता है, तो y बड़ा हो गया x से। ठीक, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू से हमेशा छोटी होती है, तो अब यहाँ x बड़ा हो गया y से, तो जब x का एक ही मान था, y के दो मान थे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई रिलेशन इनके बीच में नहीं बनेगा। क्लियर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आपको यहीं पे थर्ड क्वेश्चन दिया है 12x² प्लस 11x प्लस 12, यानी कि 12x² प्लस 11x प्लस 12, और इक्वल टू में दिया 10x² प्लस 22x। पहली इक्वेशन तो आपको ये दे रखी है। फिर दूसरी इक्वेशन आप देखें क्या दे रखी है, दूसरी इक्वेशन आपको y के फॉर्म में, वो क्या है 13y² माइनस 18y प्लस 3 इक्वल टू में क्या दिया 9y² माइनस 10y। ये आपको इक्वेशन दी है दोनों। ठीक है, अब आपको इनमें भी क्या करना है, रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो आप साथ में क्या करते जाइए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके फिर अपने आंसर चेक करिएगा। चलिए, तो देखते हैं पहली इक्वेशन क्या है बच्चों। देखिए पहली इक्वेशन आपको दी है यहाँ पर 12x² प्लस 11x प्लस 12 इक्वल टू में क्या दिया है 10x² प्लस 22x। ठीक है, पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको पता है 12x² और ये प्लस का 10x² है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x²। ये 11 प्लस का है और ये भी प्लस का है 22x इस तरफ आएगा, 22 में से 11 जाएगा तो माइनस का 11x बचेगा प्लस का 12 बराबर में 0। अब आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किससे 12 से, तो 12 दूनी कितना 24, प्लस का 24 चाहिए, कैसे तोड़ें भाई इसको, तो आप जानते हैं 8 माइनस का 3, 8 ये क्या होता है 24 होता है, माइनस के 8 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 से करेंगे, यानी कि माइनस का 8 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, क्या आएगा प्लस का 24 आएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देंगे, और x की वैल्यू फाइनली जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा 1.5 प्लस का 1.5 है, ये 2 से भाग दे दिया। चलिए अब दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं कि दूसरी इक्वेशन में क्या वैल्यूज आएंगी। तो दूसरी इक्वेशन आपको दी है 13y² माइनस 18y प्लस 3 इक्वल टू में 9y² माइनस 10y। सेकेंड इक्वेशन y के रूप में आपको इस तरीके से दी है। तो देखिए आपको घबराना नहीं है, आप समझ गए हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बनानी है। यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर आसानी से बन जाएगी। देखिए 9 इस तरफ आएगा, 13 में से माइनस होगा, ये प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 4y²। 18 माइनस का है, 10 भी माइनस का है y, इस तरफ आएगा तो माइनस का क्या बचेगा 8y, और प्लस का कितना है 3 इक्वल टू क्या है 0। यानी कि ये इक्वेशन थी, इसको इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख दिया। ठीक, अब आप देखिए 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से 12, यानी कि आपको प्लस का 12 चाहिए, प्लस का 12 चाहिए, तो कैसे मिलेगा भाई, तो हम क्या करें, किसको ले लें माइनस का 6 और माइनस का 2 ले लें।
6 दूनी कितना होगा 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 बनाएगा, किससे भाग लगा दें 4 से, इधर भी किससे भाग लगा दें 4 से। अब क्या कर देंगे भाई, अब हम साइन बदल देंगे, अब हम क्या कर देंगे साइन बदल देंगे। तो चलिए साइन बदलते हैं, तो y की वैल्यू आएगी साइन बदलने पर और भाग देने पर। तो देखिए 4 से जब भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा 4 पंचे 20 यानी 1.5 प्लस में आ गया। दूसरी वैल्यू की अगर बात करें तो देखिए ये क्या है 2 है और साइन बदल देगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 20, 4 पंचे 20 तो 0.5। ये आपके दो आंसर आ गए y के, एक तो मान आ गया y का आपका कितना 1.5 और दूसरा क्या आ गया 0.5। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो x का एक मान था वो क्या था 4, तो 4 देखिए 1.5 से भी बड़ा है और 0.5 से भी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर x का जो एक मान है वो 1.5 है और यहाँ पर अभी y का मान क्या है 1.5 है। तो 1.5 0.5 से तो बड़ा होता है। तो देखिए एक कंडीशन में ये बराबर हो रहा और दो कंडीशन में ये बड़ा हो रहा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x कैसा है बड़ा है और बराबर है किसके y के। तो हम क्या कह सकते हैं कि x बड़ा है और बराबर है किसके y के। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या निकला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो किस ऑप्शन में दिया है x का मान बड़ा है बराबर y के, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें। तो देखिए आसानी से आप करते जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन हमने किए और कुछ और क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद आपको कहीं से कहीं तक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे ना बने, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।